अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप तमाम साथियों का आपके चैनल इंडियन स्टूडेंट एकेडमी में। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी है रानीगंज प्रखंड के पॉपुलर कोचिंग APS कोचिंग सेंटर में। अभी हमारे साथ गोविंद सर जुड़ चुके हैं जो मैथ के बेहतरीन टीचर हैं। आइए सर से जानकारी लेते हैं कुछ मैथ से रिलेटेड कि बच्चे मैथ सब्जेक्ट में 90+ मार्क्स कैसे लाए। और इस कोचिंग के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ, इस कोचिंग के जो भी बच्चे रहते हैं उनका जो सिलेबस है ये टाइम से पहले ही कंप्लीट हो जाता है। तो किस तरीके से कंप्लीट होता है, किस तरीके से तैयारी करवाते हैं, सारी जानकारी हमारे साथ गोविंद सर जुड़े हुए हैं, ये देंगे। तो सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गोविंद कुमार हो, मैं रानीगंज प्रखंड से बिलोंग करता हूँ। मैं पिछले कई महीनों से कार्यरत हूँ इस स्कूल में और मैं मैथ का सहायक टीचर हूँ। और फ़िलहाल अभी मैथ्स की ही घंटी मेरी चल रही है। अभी भी बच्चे 10th के मैथ का ही टेस्ट दे रहे हैं। आपको जो भी सवाल पूछना है आप पूछ सकते हैं। चलिए सर, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि आप कब से मैथ सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं बच्चों को? कितना टाइम हुआ आपको टीचिंग लाइन में और कब से मैथ सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? पिछले 10 सालों से मैं कार्यरत हूँ इस चीज़ में और मेरी अपनी कोचिंग भी है। लेकिन जब मैं अपनी कोचिंग को ऑफ करता हूँ उसके बाद फिर मैं यहाँ APS में आकर टाइम देता हूँ, ठीक है। और पर्सनली मैं मैथ का ही टीचर हूँ और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10th क्लास को ही मैं मैथ पढ़ाता हूँ, 12 की भी मैं मैथ लेता हूँ, ठीक है। और मैथ मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है। और जहाँ तक मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स के लिए बच्चों को प्रिपेयर होने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, अदरवाइज अदर सब्जेक्ट से थोड़ा सा हाईली हो जाता है मैथ। इसलिए बच्चों को मैथ्स को सही तरीके से प्रिपेयर करने के लिए अगर किसी एक सब्जेक्ट में अगर वो 1 आवर का टाइम दे रहे हैं तो मैथ्स में उसका दोगुना टाइम देना पड़ता है, क्योंकि मैथ्स में डिजिट बदल दिए जाते हैं। चलिए सर, थैंक यू। सर, ये बताएं कि आपके पढ़ाने का तरीका क्या है बच्चों को? क्या आप दूसरे टीचर से किस तरीके से आप अलग पढ़ाते हैं कि बच्चे आपके पास ज़्यादा रहते हैं, या आप जो मैथ बच्चों को पढ़ाते हैं उसमें बच्चों को बेहतरीन अंदाज में समझ में आ जाता है, बच्चे मार्क्स से अच्छा खासा लाते? तो आपके पढ़ाने का तरीका क्या, अंदाज़ क्या है? नहीं, पढ़ाने का अंदाज तरीका तो सभी शिक्षकों का अपना अपना होता है। और दूसरी बात है कि कोई भी अगर इस फील्ड में टीचर है, शिक्षक है, अगर वो पढ़ा रहा है तो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस से भरा हुआ है। लेकिन मेरा मानना है कि आप कितना ज़्यादा जानते हो, कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हो, ये मायने बच्चों के सामने नहीं रखा जाता है। कारण है कि बच्चों का लेवल जब तक आप नहीं जांचोगे, बच्चों के लेवल पर उतरकर जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक आप बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाओगे, बच्चों के माइंड में आप उतार ही नहीं पाओगे। अगर आपको लगता है कि आप काफ़ी सीनियर टीचर हैं और आप बहुत बेहतरीन तरीके से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन बच्चों को आपने रीड ही नहीं किया, बच्चों को आप समझे ही नहीं कि बच्चों को किस तरीके से देना है, बच्चों का लेवल क्या है। विदाउट लेवल जाने अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बस आप समझो कि आप बच्चों के द्वारा उसकी कॉपी में बस बोर्ड पर लिखी हुई चीज़ों को उतरवा रहे हो एनी टाइम। सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप APS कोचिंग सेंटर को कब ज्वाइन किए हैं? अब मैं अभी से कुछ सेकंड पहले ही मैं बता चुका हूँ कि लगभग मुझे 1 ईयर होने को है और उस समय से ही मैं कंटिन्यूटी बनाए हुए हूँ और आगे भी अगर सही तरीके से सब चीज़ चलता रहा तो मेरी कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी। और पूछिए सर। और अगला क्वेश्चन ये है कि अब तक आपके कोचिंग से या आपसे पढ़े हुए कितने स्टूडेंट हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाए हैं? चूँकि जिस टाइम मैं आया था और मैं उस समय उतना ज़्यादा यहाँ के बारे में, यहाँ का जो कंडीशन था उस चीज़ से मैं उतना जानकार था नहीं, मैं अनभिज्ञ बहुत ज़्यादा था। मैं लास्ट टाइम आया था 10th का, वो लास्ट पीरियड ही चल रहा था और फिर भी बच्चों ने जो भी किया, जो भी प्रदर्शन दिया, काफ़ी बेहतर प्रदर्शन दिया, ठीक है, जिसमें कि कुछ बच्चों ने 90+ भी मैथ्स में दिया, ठीक है, जो सराहनीय है। और अब इस बार जो 10th का बैच चल रहा है, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार, मैं उम्मीद क्या, मुझे भरोसा है इस बार 10th के बच्चे काबिल तारीफ़ी रिजल्ट देंगे, बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे। तो थोड़ा आप अंक में बता सकते हैं कि अब तक, यानी कि आप तकरीबन 10 सालों से बच्चों को ट्यूशन दे रहे हैं, कोचिंग पढ़ा रहे हैं,
मैथ सब्जेक्ट की या बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं। तो अब काउंटिंग में बता सकते हैं कि कितने स्टूडेंट हैं जो अब तक आपके पढ़ाए हुए और वो अच्छा से अच्छा मार्क्स लाए हैं? अच्छे मार्क्स की बात अगर आप बोलें तो वो सिर्फ पेपर वाइज चीज़ें हो जाती है। अगर किसी भी चीज़ को फतेह करना है तो मार्क्स उस चीज़ के लिए मायने नहीं रखता है, अपना टैलेंट भी मायने रखता है। हमारे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जॉब में अभी कार्यरत हैं। इस चीज़ से आप आंकड़ा उठा सकते हैं कि बच्चे की काबिलियत क्या थी, बच्चों को मैंने किस तरीके से काबिल बनाया। लेकिन इससे ऊपर उठकर अगर एक बात की जाए तो टीचर का योगदान 20% मैं मानता हूँ, 80% बच्चे खुद से करते हैं। इसका कारण है कि अगर किसी टीचर ने क्लास वाइज अगर कुछ पढ़ाया और बच्चे अगर उसका सेल्फ स्टडी घर पर जाकर नहीं कर रहे हैं तो वो टीचर कितना ही बेहतर क्यों न करे, बच्चे का रिजल्ट बेहतरीन आना असंभव है, इम्पॉसिबल है। और अभी तक तो ऊपर वाले की ये फेवर रही है कि जो भी बच्चे मेरे सानिध्य में आए हैं उन्होंने कड़ी मेहनत की है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में भी बच्चे जो भी मुझे मिलेंगे वो काफ़ी बेहतर बच्चे मिलेंगे और मेहनत करने वाले बच्चे मिलेंगे। बच्चा कमज़ोर हो चलता है, लेकिन बच्चा अगर आउट ऑफ सिलेबस हो तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है टीचर को, क्योंकि वो बच्चे सिलेबस को लेकर, अपनी स्टडी को लेकर अवेयर नहीं होते हैं। टीचर को सबसे बड़ी परेशानी आती है उसे अवेयर करने में। अगर वो बच्चा अवेयर हो जाता है, अगेन टीचर की मेहनत से अगर वो बच्चा अवेयर हो गया तो पॉसिबिलिटी है कि टीचर उसे पढ़ाकर अच्छा रैंक दिलवा सकता है और वो बच्चा आगे चल के कुछ कर सकता है। चलिए सर, थैंक यू। अगला क्वेश्चन ये है कि चूँकि बच्चों को सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता है वो मैथ ही लगता है या इंग्लिश, तो आपने और सब सब्जेक्ट का चुनाव नहीं किया, मैथ का चुनाव क्यों किया? आप मैथ को सेलेक्ट क्यों किए, क्या रीज़न है इसके पीछे? नहीं, पहले चूँकि आप मुझे ये बतावें पढ़ाने के तौर तरीके से आप ये बोल रहे हैं या पढ़ने के तौर तरीके से बोल रहे हैं, ये क्लियर करें फिर मैं इसका जवाब देता हूँ। जी, ये पढ़ाने के तौर तरीके से भी और पढ़ने के तौर तरीके से भी, चूँकि टीचर मैथ सब्जेक्ट पढ़ाने से भागते हैं, चूँकि मैं बहुत सुना हूँ, और बच्चे भी मैथ सब्जेक्ट को देखकर घबराते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप जो मैथ सब्जेक्ट का चुनाव किए हैं वो कैसे किया, क्या रीज़न है? जी, मैं इसका जवाब बखूबी दूंगा। जी। जब मैं स्टडी कर रहा था, शायद तो नहीं, कम्प्लीटली 110% मुझे याद है, मैं 6ठी कक्षा में पढ़ रहा था, तो मेरी आदत रही पहले से ही, बचपन काल से ही, कि मैं चीट ज़्यादा करता था। तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था, मैं उसका नाम अभी नहीं सार्वजनिक नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। मैं उसकी कॉपी देखकर मैं कॉपी किया करता था। एक दिन मेरे मैथ के टीचर ने ही मुझे चीट करते हुए पकड़ा और वो मुझे और मेरे दोस्त दोनों को ऑफिस लेकर गए और वहाँ पर जो बातें उन्होंने कही, जो समझाई, आज उनकी समझ, उनकी परख का नतीजा है कि मैंने सबसे कमज़ोर विषय को, सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट को, जो मेरा मैथ रहा, मैं उसी को अपना हथियार बना लिया। इंसान वही जो अपनी कमज़ोरी को हथियार बना ले। तो मेरा सब्जेक्ट मैथ था और मैथ काफ़ी कमज़ोर था, मैं मैथ में चीट किया करता था। बाकी सब्जेक्ट मेरे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे, लेकिन मैथ मेरा बहुत ही गड़बड़ स्थिति में थी। तो मैंने मैथ को ही हथियार बना लिया और आज वही हथियार से मैं आज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। और जहाँ भी जो मुझे एक पद मिलता है, एक कुर्सी मिलती है, एक सम्मान जो मिलता है, एक अलग दर्जे का जो यूनिक लेवल का जो सम्मान होता है, वो बस इस मैथ सब्जेक्ट को लेकर ही, मैथ टीचर बनने के कारण। यानी कि सबसे ज़्यादा जो आपको डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है या परेशानी हो रही थी वो मैथ में हो रही थी। इनके बावजूद आपने ये ठान लिया कि हमें इसमें कमाल करना है और आपने फ्यूचर में, यानी कि अभी आगे चल के उसमें कमाल करके और मैथ